इन सारे देवताओं के हृदय में शंकर परम उत्साह, बड़ा उत्साह है, उत्साह है, आनंद है। बाबा ने कहा क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा कारण ये है क्योंकि निज नैनन देखा चाहि नाथ तुम्हारे विवाह। अपनी आंखों से ये आपके विवाह के दर्शन करना चाहते हैं। बाबा ने मन ही मन कहा विवाह की चिंता काऊ को नहीं, हो तो तारकासुर से परेशान भया तो भागे भागे आए हैं। इसके पहले तो हमारे ब्याह की चिंता ना भई थी, आज क्यों आए? क्योंकि तारकासुर से परेशान है। पर मेरे प्रभु की आज्ञा है, कर लूंगा विवाह। जैसे ही बाबा ने कहा कर लूंगा विवाह, ये जितने स्तुति करने वाले थे गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? अरे विवाह की तैयारी करनी है ना। सब पहुंचे अपने अपने लोक में। इंद्र अपने ऐरावत को सजा रहे हैं, कुबेर अपने पुष्पक विमान का श्रृंगार कर रहे हैं, यमराज अपने करिया भैंस का भी श्रृंगार कर रहे हैं, अग्निदेव अपने वाहन का श्रृंगार कर रहे हैं, वरुण देव अपने वाहन का। लेकिन जिनका विवाह है उनको तैयार करने वाला कोई नहीं है। बाबा आराम से मस्ती में अपने कैलाश में विराजमान है। अब ऐसा आप सोचिए कि जैसे 4 बजे बारात निकलनी है, 3 बज गए हैं और अभी तक एक देवता की परछाई भी कैलाश में नहीं पड़ी है। जैसे ही शिवगढ़ों ने देखा, शिवगढ़ों ने कहा बाबा आज आपका विवाह है, एक भी देवता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा तो चिंता क्या है, विवाह ही करना है ना, चले जाएंगे। शिवगढ़ों ने कहा बाबा ऐसे थोड़ी ना जाते, अरे थोड़ा श्रृंगार वगैरह दूल्हा सरकार का हो तब तो दूल्हा लगेंगे, आपकी आज्ञा हो तो हम आपको सजा दें। भगवान शंकर ने कहा ना तो हमें ना सजाने से फर्क पड़ रहा था, ना हमें सजाने से पड़ेगा, जो मन करे कर लो। अब शिवगढ़ तो ठहरे शिवगढ़, अब उनका श्रृंगार भी अनुपम ही होगा, करना शुरू किया। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। अरे देख शिव है सुर प्रिय मुस्काही, वर लायक दुल्हन जग नाही। देख शिव ही सुर प्रिय मुस्काई, वर लायक दुल्हन जग नाही। भगवान शंकर ने क्रोध किया था, जटाएं बिखर गई थीं। अब उन बिखरी हुई जटाओं को शिवगढ़ों ने जब लपेटना शुरू किया तो वो एक मुकुट के रूप में आ गया। शिवगढ़ बड़े प्रसन्न हुए, मुकुट बन गया, मुकुट बन गया, मुकुट का काम खत्म। दूसरे ने कहा लाख मुकुट लगा दो, पर जब तक दुल्हा के सिर पे मोर न लागे तो पता कहाँ से चलेगा कि दूल्हा कौन। पहले मोर लगाना पड़ेगा। अब मोर कहाँ से आवे, और तो वहां कुछ मिल नहीं रहा है जो मोर बने। पतले पतले सांपों को पकड़ा गया, सारे सांपों के पूंछ को ऊपर किया गया, मुंह को नीचे किया गया, और एक सांप में सारे सांप को बांध दिया गया, और बाबा का जो जटाओं का मुकुट था वाई में पहना दिया गया। अब ये ऐसा मोर तैयार हुआ है, अपने मन से चलने फिरने वाले मोरा हैं ये, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अच्छा मोरा तो बन गया,
अब क्या किया जाए, कानों में क्या पहनाए जाए? सर्प, कंगन की जगह सर्प, बाजूबंद की जगह सर्प, यज्ञोपवीत की जगह सर्प, पूरे शरीर पे सांप के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। संत जन कहते हैं कि यहाँ भुजाओं में जो बाजूबंद बने, एक एक सर्प का नाम भी लिखा गया है। शंख और पद्म नाम के सर्पों का यहाँ पर बाजूबंद बना। कंबल और अश्वतर नाम के 2 सर्पों का यहाँ पर कंगन बनाया गया है। करकोटक और कुलकी नाम के 2 सर्पों को कान में पहनाया गया है। वासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बनाया गया है। और सबसे बड़ी खास बात, एक भी सर्प दूसरे से अलग नहीं, बिल्कुल मैचिंग वाले, एक जैसे पहनाया। एक शिवगढ़ ने कहा, देखो सब तो ठीक है, हमने सुना है जब किसी का विवाह होता है तो 3 दिन पहले से उबटन लगना शुरू होता है। हमारे बाबा को तो 1 दिन ना लगा है। दूसरे वाले ने कहा, अब तक नहीं लगा तो अब भी ना लगे, ये कोई जरूरी तो नहीं, अब लगाएंगे। पर उनको क्या मालूम था कि उबटन लगाने के बाद छुड़ाया भी जाता है। ये उबटन ले तो आए, कहां से लाए? श्मशान घाट से, जो अभी अभी चिता ठंडी हुई थी, 1 किलो राख लाई, बाबा के तन पे मल दी, बोला ले लग गया उबटन। अब एक तो बाबा वैसे ही कपूर के जैसे गोरे, कर्पूर गौरम, ऊपर से जब राख लगाई और गोरे हो गए। अब सोचिए, शरीर गौर वर्ण का है और गले में विष का रंग नीला नीला, ये नीला और सफेद का जब मैच हुआ होगा, क्या सुंदर रूप निखर के आया होगा। बाबा ने देखा, मेरे बच्चों ने, मेरे गढ़ों ने मेरा श्रृंगार किया है, बड़े प्रसन्न हुए बाबा। एक गढ़ ने कहा, देखो गले में हार के बिना ना गला सूना सूना लग रहा है, हार कहाँ से लाएं? तो एक बड़ा सा सर्प जो बेचारा मारा मारा फिर रहा था, कोई सेवा ही नहीं मिल रही थी। तो अब शिवगढ़ों ने कहा, इसका काम अब लगेगा। एक मोटा सा सर्प लिया, बाबा के गले में पिन्हा दिया, बोला ले हार भी तैयार है। दूसरे वाले ने कहा, लाख छोटा वाला हार बनाओ, जब तक बड़ा वाला हार ना पहनाओ तब तक छोटे हार का कोई मतलब नहीं होता है। अब छोटा हार तो आ गया, बड़ा हार कहाँ से आवे? इसने कहा, पहले बताना था ना, जहां से पाउडर लाया वहीं पे हार पड़ा हुआ था। फिर से गया श्मशान घाट, 20-25 मुंड उठाए, नर मुंड, और सारे नर मुंडों को एक जीता जागता सांप है, ऐसा नहीं कि मृतक सांप पकड़ा है, जीते जागते एक सांप में सारे मुंडों की माला पिरोई, बांधी और बाबा के गले में डाल दी। अब जितनी बार वो सांप लहराए उतनी बार बाबा के गले की माला लहराए। जितने हैं बाबा के शरीर में एक भी टिकने वाले नहीं, सब लहरा रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। ये भी हो गया। बाबा प्रसन्नता में खड़े हुए, जैसे देखा, अरे अब बाबा को पहनाए क्या? दूसरे वाले ने कहा, क्या जरूरत है भागम भाग की, जा में बैठते हैं बाबा, वही उठा के लपेट दो बाघांबर। अब बाघांबर में भैया कोई बटन या धोती तो है नहीं कि गांठ लग जाए। अब बाघांबर टिके कैसे? एक पतला सा बेचारा सर्प, वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। सबको सेवा मिल गई, मोई कछु सेवा नहीं मिली। तब तक शिवगढ़ों ने कहा, यहाँ 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 सेवा मिल गई, जल्दी आओ। वो भागा भागाया, आज्ञा करिए, क्या सेवा है? सेवा तो है पर बड़ी कठिन सेवा है। हम जा रहे हैं बारात, सारे जितने आएंगे वो नाचेंगे नाचेंगे, गाएंगे गाएंगे, झूमेंगे, आनंद मनाएंगे। छुटके वाले ने कहा, चिंता मत करिए, हम भी झूम के नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब आनंद मनाएंगे। शिवगढ़ों ने कहा, तुम्हें यही नहीं करना है। सब नाचे गाए झूमे उछले कूदे, तुम्हें हिलना भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी ऐसी लगाई जा रही है। क्या ड्यूटी? बोला, बाबा को बाघांबर पहनाना है और तुम्हें ही कस के बांधेंगे, तुम्हें हिलना वहां से नहीं है। इसने सेवा स्वीकार कर ली। बाबा पूरा तैयार है, अब तो बस बाराती आने की देर है। अब बाराती आए तो आए, जैसे आके पहुंचे, देवताओं की पत्नियों ने पूछा, दूल्हा कहाँ है? शिवगढ़ों ने इतना गर्व से इशारा किया, जाके देखो, हमने सजाया, हमने। यह श्रृंगार अद्भुत,
देवताओं की पत्नियां भी सोचने लगी जरा हम भी दर्शन कर ले कैसा श्रृंगार है। जैसे गई बाबा को देखा वो हंसना शुरू किया ताली दे दे के, अरे इसके लायक दुल्हन है, कौन पिता अपनी बिटिया या को ब्याह रहा है, इनके लायक दुल्हन है, विधाता ने बनाई है। हंसना शुरू किया। जब देवताओं ने देखा, देवताओं ने कहा इनको देखने के बाद हमें देखने के लिए कोई बचने वाला। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा करो सारे देवता अपना अपना समाज लेके आगे चलो। देवताओं ने कहा तो बाबा का होगा? बोले बाबा को छोड़ दो, बाबा पाछे आएंगे, सब चलो आगे आगे। भगवान विष्णु ने यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही, बर अनुरूप बरात ना भाई, हंसी करई हो परपुर जाई। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी बारात के हिसाब से दूल्हा नहीं है, क्या कह रहे हैं, ये दूल्हे के हिसाब से बारात नहीं है, इसीलिए सारे बाराती जाओ आगे, बाबा बाद में आएंगे। बाराती तो चल दिए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, कहो तो हर हर महादेव कह के एक बार में जैसे दौड़ लगाऊं सबको पीछे कर दूंगा। बाबा ने कहा ठहरे रहो, कहीं नहीं भागना है, नहीं दौड़ना है, यहीं रहो। पर बाबा बिना बाराती के हम जाएंगे आपको लेके, बिना बाराती का दूल्हा अच्छा लगेगा क्या? बाबा ने कहा कि कौन कहता है बाराती नहीं है, हमारे वाले अभी आए कहाँ हैं, उनको बुलाओ। शिवगढ़ों ने कहा उनको काऊ ने न्योता ही नहीं दिया। भगवान शंकर ने कहा हमारे वाले बिना न्योता के घूमते फिरते रहते हैं, अभी आवाज लगाओ यहीं कहीं होंगे, सब आएंगे। और जैसे ही भृंगी ने आवाज लगाई, एक बार कहा हर हर महादेव, ज्यों ही जय घोष हुआ है, भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी शाकनी डाकनी हाकनी हाकना डायन चुड़ैल, जितनी प्रजाति संसार में होती है, केवल देश वाले नहीं विदेश वाले भी, बाबा पूरे संसार के भूतनाथ हैं, सब आए। और जैसे सब आए बाबा को प्रणाम किया। अब बाबा प्रसन्न हो गए, अब हमारी बारात आई है, अब ये बारात में चले हैं। अरे भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। अब सोचिए, किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का स्वान जैसा, किसी का सियार जैसा, भूत प्रेत किसी के मुंह हैं, किसी के मुंह ही नहीं है। कोई आया अपना ये मुंडी अपने हाथ में लेके घूम रहा है, किसी के यहाँ मुख नहीं सपाट, किसी के पूरे देह में आंख ही आंख, किसी के एक भी आंख नहीं। ऐसे ऐसे जब एक साथ आए और गाना शुरू किया होगा तो कितना आनंद आया होगा। अरे भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा की बरियात आपके चली। ऐसे बारात जाते हैं, ऐसे बारात जाते, ऐसे जाते होंगे ना, तो फिर आपके यहाँ शादी होगी तो सब ऐसे ही जाएंगे। अरे भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। अरे जस दूल्हा तस बनी बराता, दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, दूल्हा तस बनी बराता। कौतुक विविध होई
गुजार। अरे भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चली। बोलिए दुल्हा सरकार की। सज धज चले शिव शंकर जी बरतिया मगन भैले ना। हम मन भइले ना, मगन भैले ना। मगन भइले ना। हो आज सगरो धरतिया मगन भैले ना। आज सगरो धरतिया मगन भइले ना। वैसे तो आपको नाचना चाहिए क्योंकि बाबा का ब्याह है और बाबा के एको वराती सपने में आए तो मुझसे शिकायत मत करना। हो सज धज चले शिव शंकर जी बरतिया मगन भैले ना। हो मगन भइले ना, मगन भइले ना। हो आज सगरो धरतिया मगन भैले ना। आज सगरो धरतिया मगन भइले ना। अरे काहे चढ़ी भोला जी चल ले बरती या से कौन अइले ना। काहे चढ़ी भोला जी चले ले बरतिया हो सिकान। कौन अइले ना। ओ शिव शंकर के बरतिया में कौन अइले ना। ओ शिव शंकर के बरतिया में आगे चले ना। बोलिए महादेव की। हो बसहा पे चढ़ी चले भोला जी बरतिया से भूत अइले ना। बसहा पे चढ़ी चले भोला जी बरतिया से भूत अइले ना। आज बाबा के बरतिया में भूत अइले ना। आज बाबा के बरतिया में भूत अइले ना। परिछन करे चलनी मैना जी दुवरी आया चेत भैली ना। परिछन करे चलनी मैना जी दुवरिया अचेत भइले ना। देखी दुल्हा के सूरतिया चेत भैली ना। देखी दुल्हा के सूरतिया अचेत भइले ना। देखी दुल्हा के सूरतिया चेत भैली ना। अभी देखी दुल्हा के सूरतिया अचेत भइले ना।
सज धज चले शिव शंकर जी बरतिया मगन भैले ना। सज धज चले शिव शंकर के बरतिया मगन भइले ना। हो आज सगरो धरतिया मगन भैले ना। हो आज सगरो धरतिया मगन भइले ना। हो आज सगरो धरतिया मगन भैले ना। हो आज सगरो धरतिया मगन भइले भगवान शंकर ज्यों ही पूरे बारातियों के साथ चले, इधर पहले वाले बाराती पहुंच चुके हैं हिमाचल नगरी। उनका स्वागत हो रहा है, अगुवान आए हैं, कोई माला लेके खड़ा है, कोई जल लेके खड़ा है, कोई शरबत लेके खड़ा है, खूब स्वागत हो रहा है। कोई हाथी पे चढ़ा है, कोई घोड़े पे बैठ के आया है। जैसे ही यहाँ पर सभी स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चल रहा है, एक आए उसी में अगुवान। अगुवान समझ रहे हैं ना, जो बारात की अगुवाई करने आते हैं। अब वो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति जैसे आए, भगवान विष्णु को देखा, खूब बढ़िया आनंद में आ गए, खूब मगन हो गए, खूब मगन हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि बाबा मोए देख देख के तब से मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? बोले काहे कि हम जान गए हैं आप कौन हैं। भगवान ने कहा कौन है? बोला आप वही हैं। कौन है? अरे वही वही। कौन? दुल्हा। आप ही दुल्हा है ना, आप ही हमारे जमाई। भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं बाबा, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं आपके दूल्हा सरकार, अरे हम तो बाराती हैं। अब यहाँ पर भगवान विष्णु को देखने के बाद तो नाच रहा था, बाहर गया तो कूद कूद के नाचने लगा, खूब नाचे खूब नाचे। भगवान विष्णु ने कहा अब काहे नाच रहे हो? बोला अरे आप दूल्हा नहीं है ना, इसीलिए नाच रहे हैं। मतलब? अरे मतलब ये कि हम ये सोच के नाच रहे हैं जिसके विवाह में बाराती इतने सुंदर सुंदर आए तो हमारा जमाई कितना सुंदर होगा, दूल्हा कितना सुंदर होगा, इसीलिए हम सोच सोच के नाच रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा बाबा नाच लो, आज हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। काहे कि उनको देखने के बाद नाच पाने की स्थिति नहीं बचेगी। अब यहाँ पर दर्शन करिए आप, ये कार्यक्रम चल रहा है, तब तक एक बार आवाज आई हर हर महादेव। अगुवानों ने कहा कुछ बाराती पीछे हैं का, बाकी हैं क्या? देवता तो समझ गए, जिसका खतरा था वो आ रहे हैं। देवताओं ने कहा कहीं आप किसी आवाज पे मत ध्यान दो, जो है हम हैं। माला पहनाइए, शरबत दीजिए, सत्कार करिए, कोई नहीं है। इतने में माला पहना ही रहा था एक, अभी गले में देवताओं ने ऐसा गला झुकाया है, माला ऐसे लिए हैं डालने वाले, यहाँ तक माला पहुंची है, तब तक हाथ कांपने लगा ऊपर देखते देखते। किसी ने कहा अरे नीचे देखो हम झुके हैं, तब तक इसने कहा ऊपर देखो आ रहे हैं, और तुरंत वो भूत प्रेत पिशाच एक बार में नीचे उतरे, कहने लगे बाबा मोए माला ना पहना रहे तुम। इन्होंने जब देखा सबके हाथ पांव फूल गए। छोटे छोटे बच्चे जो गए थे घर से बारात देखने, माई बारात देखने जा रहे हैं, ध्यान रखना। जैसे बारात देखी भागे वहां से सांस प्राण अपना बचा के, घर पहुंचे, दरवाजा बंद करने लगे। माताओं ने कहा अरे कैसे बात करते हो, भला आज के दिन भी कोई दरवाजा बंद करता है, द्वार से बारात गुजरेगी। बच्चों ने कहा माई बंद कर, एको बाराती भीतर आया ना तो भीतर वाले ऊपर जाओगे, एको फिर बाराती देखने लायक नहीं बचोगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अच्छा बाराती का छोड़ो, ये बताओ क्या क्या देखा, बारात में कौन कौन आया, कैसे कैसे लोग हैं? बच्चों ने कहा बारात? माई उसको बारात नहीं कहते हैं, यम कर धार की धो बरियाता। बारात नहीं, आज यमराज जी के यहाँ छुट्टी होगी, सारी सेना यहीं पर आई हुई है। अच्छा, माताओं को लगा बच्चे हैं समझ नहीं पा रहे। अच्छा ये बताओ दूल्हा कैसा है? बच्चों ने कहा वही तो असली यमराज है, वही तो लेके आया है सबको। अरे ऐसन बारात नहीं
देखूं अब तक जिया होए धका धक। माँ ये यहाँ छू के देख कैसी धड़कन चल रही है, लग रहा अब ही बंद हो जाएगी। अरे माँ पूछो मत, कैसे कैसे बाराती आए, बिना हाथ के बिना पाँव के, कहू के पैर ही पैर, कहू के हाथ ही हाथ, कोई के मुंह ही नहीं, कहू के मुंह ही मुंह, कहू के आँख ही नहीं, कहू के आँख ही आँख, ऐसी बारात। अरे हाँ माई पूछ मत। माताओं ने कहा बिचारे, जाके आंख नहीं होगा वो देख कैसे रहा होगा, जाके पाँव नहीं होगा वो नाच कैसे रहा होगा, जाके मुंह नहीं होगा वो खा कैसे रहा होगा। बच्चों ने कहा यही तो बड़ी विचित्र स्थिति है। केहू के एक आंख, केहू के एको नहीं, केहू के बहुत आंख, केहू के एको नहीं, के एको नाही उहो देखेला चकाचक जिया हो ये धका धक। अरे माई बिना आंख वाला भी जितना आंख वाला नहीं देख रहा उससे दूर तो बिना आंख वाला देख रहा है। केहू के बहुत पैर, केहू के एको नहीं, काऊ के पैर ही पैर, काऊ के एको नहीं है। माताओं ने कहा कैसे नाच रहे होंगे बेचारे। अरे माई हो जेके एको नाही उहो नाचेला टपा टप जिया हो ये धका धक। केहू के बहुत मुंह और केहू के एको नहीं, हो जेके एको नाही उहो खावेला गपा गप जिया हो ये धका। अरे माँ पूछ मत कैसी बारात आई है। इधर ये तो थे ही, वो जितने अगवान घोड़ा पे हाथी पे बैठ के आए थे, जैसे भूत प्रेत दिखाई दिया, घोड़ा तो भाग गए, बूढ़े राजा नीचे रहे, वृद्ध पड़े हैं। बिडरी का मतलब समझते, बिडरी लिखा है। डर अलग चीज है, बिडर अलग चीज है। जैसे मान लीजिए पूरा पांडाल पैक हो, एक दरवाजा हो, जब व्यक्ति बिडरेगा ना तो दरवाजा नहीं खोजता है, कहो तो आप टेंट फाड़ के भागना शुरू करेंगे। ये बिडरने वाली स्थिति है। ऐसी विचित्र बारात जब देखी, इधर मेरी मैया मैना आरती लेकर आई, अपने जमाई की आरती उतारूंगी, सुंदर आरती। अच्छा बाबा नंदी पे बैठ के आए हैं, वो भी उल्टा, नंदी का मुंह आगे बाबा का मुंह पाछे। नंदी उल्टा भया तो बाबा सीधे भये। अब सासू माँ का पूरा ध्यान आरती पे है। अभी भगवान भोलेनाथ को ना देखा है, आरती उतारी, एक बार उतारी, वो जितने मोहरा लटक रहे थे ना बाबा के मुंह पे चलते फिरते वाले, उनको गरम गरम महसूस हुआ, पर सोचने लगे बाबा के ब्याह में आए हैं, चलो बर्दाश्त कर लेते हैं। मैया ने भाव भाव में दूसरी आरती उतार दी, फिर गरम गरम लगा, फिर बर्दाश्त कर गए। फिर मैया ठहर ही नहीं रही, तीसरी वाली उतार दी। अब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जितने मोहरा थे फन फुला के खड़े हो गए। जैसे फन फुलाया, फुफकार मारी, मैया ने थाली पटकी, मैया बेहोश, सखियां उधर गई, कुछ इधर गई, थाली लुढ़क के कहीं गई, मैया मूर्छित हो गई। भगवान शिव ने देखा, भगवान शिव ने कहा चलो परछन हो गया, परछन हो गया, चलो जनवासे में। शिवगढ़ों ने कहा बाबा आरती तो उतरी ही नहीं। भगवान शिव ने कहा हमारे ससुराल में आरती उतारने की नहीं, आरती पटकने की परंपरा है, चलो दर्शन करिए। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, गंगा मैया है। शायद सासू मैया सोच रही जिसकी आरती चंद्रमा उतारे उसकी का आरती उतारूं, जिसको अर्घ गंगा माँ दे रहा हूं, एक लोटे जल से उसको क्या अर्घ प्रदान करूं। ये भाव लिया भगवान शंकर ने। जनवासे में गए, इधर रानी मैना मैया अपने महल में आई, रो रही हैं। मैया को गोदी में ले रखा है, मर जाऊंगी, कूद जाऊंगी, लेकिन अपनी बिटिया का विवाह ऐसे बौरहे वर से नहीं करूंगी। तब तक बीच में किसी ने बोल दिया, ये बताइए ये दुल्हा की सलाह किसने दी थी। याद आ गए नारद बाबा, अब तो लगे मैया ने कोसना शुरू। नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा था नारद का, मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। नारद जी महाराज एक कोने में खड़े होके सुन रहे हैं। अकेले नहीं गए, ऋषियों को साथ में लेकर गए और सारी वास्तविकता बताई। ये आदि शक्ति है जो आपके ग्रह में आई हुई है। जब सत्यता का भान हुआ, पुनः विवाह की तैयारियां हुई। सभी लोक रीतियों के साथ ठाकुर आज भोले बाबा का विवाह संपन्न कराया गया।
पाणी ग्रहण हुआ, भांवरी हुई, सिंदूर दान के साथ जब विवाह विराम लेता है, सभी आनंद उत्सव के साथ जय जयकार करते हैं। बोलिए भूत भावन भोले